भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाव भपुए, इनके पद वंदन किए नासत विजय। महाराज आज द्वितीय वर्ष की कथा मंच में विराजमान व्यासपीठ पर हमारे परम पूज्य महंत डॉक्टर सत्यनारायण जी महाराज के मुखारविंद से आप आज द्वितीय वर्ष की कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का विषय थोड़ा सा रिपीट कम कर देंगे। किसी को दिखाना नहीं होता। अगर हम अच्छा वस्त्र पहनते हैं, अच्छा सवरते हैं, तो किसी को दिखाने के लिए मत पहनिए, अपने भगवान को। इसलिए कथा कहाँ होनी चाहिए महाराज श्री बता रहे थे। सर्वप्रथम जब ये निश्चित किया गया कि कथा कहाँ की जाए, जब महाराज परीक्षित ने कि मरणोपरांत महाराज श्री कह रहे थे जिसका 7 दिन में शरीर का त्याग होने वाला हो, उसको क्या करना चाहिए। तो महाराज श्री ने बद्री विशाल भी ले गया, आपको वृंदावन भी लिए। और आज कथा कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, इसके विषय में महाराज जी ने आपको बताया। कथा सुनने से महाराज भक्ति प्रेम जागृत होता है, पहला नंबर। और भक्ति से ज्ञान का प्रकट होना शुरू हो जाता है। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान से वैराग्य होता है, और वैराग्य आने से महाराज त्याग करने की इच्छा जागृत होती है। ये कथा बड़ी विशेष है। एक धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया, तो महाराज जी कह रहे थे कि धुंधकारी ने दिन को कथा सुनी बांस में बैठकर, और रात को मनन करते थे, चिंतन करते थे इस कथा का, और विशेषकर उसी के लिए विमान आया। तो महाराज ये कलयुग है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। इसलिए हमें कथा सुननी है और सुनकर मनन करना है, चिंतन करना है। क्यों कथा सुने, क्या रखा है कथा। कोई कहता है महाराज हमारे सूतक लगा है, मूतक लगा है, कोई मर गया है, कोई ऐसा है। महाराज जन्ना और मरना लगा रहेगा, आना जाना तो लगा रहेगा। अगर इसी के चक्कर में पड़े तो हमारी मनोस्थिति बड़ी कमजोर हो जाएगी। इसी के लिए तो कथा है, मन की व्यथा को दूर करने के लिए ही कथा है। और कथा कहाँ होनी चाहिए, जहां पर सभी लोग आसानी से पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि ये कथा आप तक पहुंचे, आप इनका चिंतन करें, मनन करें। जो जैसे सोचे, हमें उनसे कोई लेना नहीं है। हम ये चाहते हैं आप कथा सुने, और सुनकर महाराज कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जब वो कथा उस स्थान पर लगती है जहां से हम चल रहे हैं, तो भक्ति का प्रकट होता है। तभी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाभ बहुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। तभी कहते हैं, किसी ने बड़ा खूब लिखा, महाराज जी कहते थे, प्रभु चाह में चाह मिलाने को, क्या प्रभु चाह में चाह मिलाने को,
भगवान की भक्ति कहते हैं प्रभु। गाइए सभी, क्योंकि आज ना समय कल आए ना आए, कल का भरोसा नहीं। समान 100 साल का कथा सभी वहां से। प्रभु मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु सभी गाइए आज मिलाने को। जैसे प्रभु चाहते हैं होगा तो वैसे ही, हमारे चाहने से होता तो हमने कई आगे बातें सोची हैं, क्या वो होती है। लेकिन अगर प्रभु चाहे उसकी चाह में जैसे वो चाहे हम वैसे बन जाए, उसी को कहते हैं भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते हो आंसू, आँखों से बरसते हो आंसू, आँखों से बरसते हो आंसू, आँखों से बरसते हो आंसू। और अधरों पर मुस्कान रहे, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भाव से ताली की सेवा करते हुए, क्योंकि ये 7 दिन की कथा हमारा 2 दिन निकल चुके हैं। और यहाँ अगर व्यापार करना है तो भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का तो त्याग निश्चित है। जीवन की अंधेरी रातों में, 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 दुख द्वंद भरे तूफानों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीपक जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास
इसका अगर कहीं भी सत्संग में जाए, कहीं भी पंडाल में जाए, कीर्तन में जाए, तो महाराज श्रृंगार किसका कीजिए, सब कीजिए थोड़ा सा। अगर कथा में आए तो श्रृंगार किसका करना है, श्रद्धा और विश्वास, बाकी बाहर छोड़ के आना है। इसी महाराज जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख नंद भरे तूफानों में, दुख नंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को, भगवान की भक्ति करने, विश्वास का दीप जलाने को, भगवान की भक्ति। हरि सुख दिखता मिलता नहीं, इसमें सुख दिखता मिलता नहीं, इसमें सुख दिखता है मिलता नहीं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर से जीवन को, राजेश्वर से जीवन को कर दे किसी तराने को, कर दे इसी तराने को, कर दे इसी तराने को, कर दे इसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं, कर दे इसी तराने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कैसे, सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम।
राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम विश्वास का दीप जलाने किसी और की बात नहीं, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के मारे हरिद्वार चले जाओगे ना तो वो जल ही नजर आएगा, गंगा जल नहीं होगा। इसलिए महाराज धीरे धीरे कलयुग का जो चरित्र महाराज श्री सुना रहे हैं, गंगा की नदी एक सूखी नाले की तरह बहना शुरू हो जाएगी, तीर्थ लुप्त हो जाएंगे और जहाँ जहाँ संत बैठे होंगे वही तीर्थ माने जाएंगे। लेकिन अब कौन संत है कौन नहीं संत है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का श्रृंगार कर कर यहाँ आइए, कथा में जाइए, कहीं भी जाइए, तीर्थ में जाइए, साधु संतों के पास जाते हो ना महाराज श्री कहते थे गुरुदेव वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं आप भगवान का भजन करें, बस इतना चाहते। और वो अक्सर यही कहते थे, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा दे। जो अब तक बीत चुका है हमारे साथ उन्होंने निभाया, और जो बीतने वाला है वो ही निभाते हैं। विश्वास का दीप जलाने, अब विश्वास का दीप जलता कैसे है, श्रद्धा का दीप जलता कैसे है? कहीं बाहर से घी नहीं लाना पड़ता, कोई बत्ती नहीं लाना पड़ती, कोई माचिस की नहीं लाना पड़ता। महाराज आपके भीतर सब है। जब आप मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और शांति महाराज भीतर से ही जागृत होती है, और अशांति बाहर से हम लाते हैं। और जब शांत होकर महाराज थोड़ा सा चिंतन मनन राम 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 करते करते वो दीपक महाराज जलना शुरू हो जाता है, भक्ति का दीपक, श्रद्धा का दीपक। और फिर आगे राम जाना, भाव से प्रभाव से। ये महाराज वृंदावन जो महाराज श्री ने बनाया है, ये कोई नहीं बना सकता। इसमें सत्य ये है कि आपको देख के ही बोला जाता है और आपको देख के ही सब कुछ होता है। इसी प्रकार नैमिषारण्य में भी 88,000 ऋषि मुनि इस प्रकार बैठे थे, इसी प्रकार। और सुखदेव महाराज जी व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रहे हैं। क्यों? कलयुग के मानवों का जो उनके चित्त पर, उनके मन पर, उनकी बुद्धि पर जो मलिनता छाई हुई है, हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर जो मलिनता छाई है, उसको दूर करने का चाहे घोर से घोर कलयुग आ जाए, लेकिन महाराज कान खोल के सुनना, अंधविश्वास मत करना। केवल राम नाम ही आधार है, चाहे जितना मर्जी घोर कलयुग आए। और आपके बिना आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता। इंग्लिश में लिखा गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ। जैसा कुछ होता होगा, आपकी मदद कोई जाओ के साथ को कोई दे देंगे, धागा देंगे, इस मत चक्रों में रहना। आपके अंदर सब कुछ है। और जब राम नाम का झाड़ू लगाओगे ना महाराज, तो वो आपको दिखना और महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये संसार में जो दिखता है वो होता नहीं।
और जय नहीं होता क्योंकि हमारे सबकी आंखों में महाराज मोतिया है और मोतिया का ऑपरेशन यहाँ हो रहा है। इस मोतिया का ऑपरेशन इस भागवत कथा के द्वारा महाराज श्री आपको करवा देंगे। ये ऑपरेशन हो जाएगा तो डॉक्टर क्या पूछता है कितने हैं ये, डॉक्टर यही कहता है ना ये कितना है, तो ठीक 7वें दिन महाराज जी पूछेंगे कि आपने क्या सीखा। अगर वो ना पूछे तो हमको जरूर पूछेंगे, नहीं तो पैसे वसूल नहीं होंगे। इसलिए जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो उसी टाइम ऑपरेशन थिएटर में ही पूछता है मरीज से ये कितने हैं, तो वो कहता है महाराज जी दिख तो एक रहे हैं 2 हैं। तो कहते हैं 2 नहीं है एक ही है, एक से ही अनेक है और अनेक से ही एक है। अब तुम्हें जितना ठीक लग रहा है, अब तुम्हें ऑपरेशन कराने के बाद आने की जरूरत नहीं है, नजदीक का पढ़ो, दूर से अपने आप दिख जाए। इसलिए महाराज अपने नजदीक रहिए, अपने आप को पहचानिए, इसी के लिए कथा है और किसी के लिए कथा नहीं है। नियम बनाइए रखिए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, बस कथा होनी चाहिए और आपको सुननी चाहिए और किसी एक का भी चरित्र बदल जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, इस उद्देश्य से कथा है। आपका नहीं, केवल महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए कथा नहीं, बच्चों के लिए कथा नहीं। ना जाने इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से कितनी आत्माएं, शुद्ध आत्माएं कुछ तड़प रही हैं, कुछ भड़क रही हैं। एक प्रेत का उद्धार हो गया। हम तो यही कहते हैं आप कथा सुनो और मन की व्यथा को दूर करिए। आज ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे परेशानी ना हो, और यहाँ आइए, चाहे सूतक है चाहे मूर्तक है, जैसे भी हैं हम तेरे हैं, बस इतना आगे तू जानने के लिए। इसी के भाव से अपनी वाणी को विराम और आरती होगी। आज के जजमान आ जाइए, कल के जजमान सुबह 9 बजे पहुंच जाएं। सभी प्रसाद लेके जाएंगे, कुछ भी मिले सब प्रसाद होता है, प्रसाद कभी का विराम नहीं होता, कुछ भी मिल जाए। जो आप शब्द सुन रहे हैं महाराज जी के मुख से, महाराज ये भी प्रसाद है, समझने की बात है। कोई खा के भरता है, कोई मनन करके भरता है, कोई देख के भरता है। और जागना है, कथा में आकर सोना नहीं। जागना बोलो तो आंखें बंद के नींद आ जाए, वो भी कोई बात नहीं है। कथा में ही सोए हैं ना, कहीं ना जाने कोई बात कान में महाराज जी के द्वारा पड़ जाएगी तो कभी सोना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए महाराज जी आज की कथा में यही विश्राम। मरणोपरांत स्थिति जिसकी हो उसे क्या करना चाहिए, वो कथा कल के महाराज जी कहेंगे। सबको जय श्री राम, जय श्री राम। आइए आज के बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आपने महाराज जी के द्वारा बड़ा सुंदर उद्बोधन सुना कि भगवान जो भी कराते हैं अच्छा ही कराते हैं। आगे से मत निकलिए। भागवत जी देखिए, आप सब श्रवण करें, कृपा करके इसके नियम को बना करके रखिए, नियम को जानिए। ये आपके सामने जो पेटी में रखे हुए ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवत भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। कथा श्रवण करें। श्रवण के नियम क्या है? आकर के बैठे तो कोई मादक पदार्थ आपके मुंह में न हो, बीड़ी गुटखा सिगरेट आदि। भागवत के सामने बैठे तो सामने पैर करके ना बैठे। और मंच में जो भी आए इस बात का विशेष करके आप ध्यान रखिए, सामने जो भागवत है सामने से नहीं निकलना है, पीछे से आइए, पीछे से जाइए, भागवत जी के सामने से नहीं निकलना है। आइए हम सही भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम चंद्रमा वनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात्मा श्रवणस्य मुखात् विरजायत। श्याम सुंदर तेरी आरती गाए, श्याम सुंदर तेरी आरती गाए। के बिहारी तेरी आरती गाए, के बिहारी तेरी आरती गाए। और मुकुट प्यारे शीश पे सोए, और मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मुनि बंदा है, प्यारी बंसी मुनि बंदा है।
चरणों से निकली है गंगा जो चरणों से निकली है गंगा जो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया चरणों में शीश नवा व्यासदास के नाथ लो, व्यासदास के नाथ लो, सुख दुख जीवन जाए साथ सुख दुख जीवन जाए साथ प्यारी छवि को तेरे मन में बसा श्री हरिदास के प्यारे तू, श्री हरिदास के प्यारे हम भक्तों की जीवन धन हो, हम भक्तों के जीवन धन हो, बार बार दर्शन पाओ भाग्य मंदार माला कुंदार करे, माला कुंदार जंबराए जग जंबराए, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे 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 ओम जगदेव जगमे जगदेवास्तावि धर्माणि धर्माद्य सन्नातेहनाक महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाभे छन्नागजातिकरिते रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्पां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, श्री व्यासी महाराज की, सब संत की, हरि भक्त की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम जाल कन्या, आओ आओ दिया मोरे अंगना, आओ आओ दिया मोरे अंगना।